आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन द गिवन फिगर EADF इज अ रेक्टेंगल एंड ABC इज अ ट्राइंगल whose vertices lies on the side EADF. AE is equal to 22, BE is equal to 6, CF equal to 16 and BF equal to 2. Find the length of the line joining the midpoint of the two side AB and BC. देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमें रेक्टेंगल दे दिया, क्या है रेक्टेंगल का नाम EADF, ठीक है। फिर एक ट्राइंगल दे दिया ABC, इस तरीके से ट्राइंगल जो है ना इस रेक्टेंगल के अंदर ही बना हुआ है, ठीक है। फिर यहां पर हमें कुछ यूनिट्स दे दी, कुछ लेंथ दे दी और पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये आप बता दीजिए इसको, ठीक है। इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको लेट से हम P यहां लिख देते हैं, Q यहां लिख देते हैं। तो अगर हम बोले तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, PQ की हमें यहाँ लेंथ पूछी गई है, ठीक है। कैसे निकालेंगे PQ की लेंथ, समझते हैं इसको। देखिए अगर हम इसको गौर करें तो कुछ हमें किस तरह, देखिए दोस्तों हम अगर इसको गौर करें तो किस तरह की फिगर नजर आ रही है। हमें एक देखिए ट्राइंगल जो है ना ABC नजर आता है, इसमें P और Q जो है ना ये मिड पॉइंट ऑफ BC, ये वाला मिड पॉइंट ऑफ BC जो पॉइंट P है और मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट AB जो कि पॉइंट Q है उससे ये बना है। अगर ये मिड पॉइंट से दोस्तों लाइन बनी है तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना ये वाली ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें कहां से मिली, जब हमने ये बोला ना यहाँ पे ये देखिए मिड पॉइंट से जो बनी है, तो जैसे ही मिड पॉइंट की बात हुई तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो लाइन PQ है वो पैरेलल है किस लाइन के, लाइन AC के, ठीक है। एक बात हमारे पास ये आती है, ठीक है। तो हम अगर इस कंसेप्ट को देखें, इस प्रॉब्लम को देखें तो हमें यहाँ पर देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, एक थ्योरम हमारे पास है, ठीक है। दोस्तों हमारी जो छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई थ्योरम है वो हमें काफी काम आती है। उस टाइम हमें वो पूरी थ्योरम लगती थी, बट आज की डेट में दोस्तों हमें वो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करने में बहुत काम आती है। क्या है थ्योरम, एक बार आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि देखिए दोस्तों थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए ये कहता है दोस्तों, ये कहता है अगर दो साइड से अगर कोई मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो इस तरह से ज्वाइन होती है कि उसकी लेंथ कितनी हो, उसकी लेंथ होती है हाफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब अगर हम बोलें इस थ्योरम के हिसाब से देखें तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या है, जो PQ की लेंथ है ना वो हाफ हो जाती है किसके, AC के लेंथ के। तो अब हमारा सारा का सारा क्वेश्चन कहा गया, आपको AC की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। जैसे AC की लेंथ निकलेगी वैसे ही PQ की लेंथ निकल जाएगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम अब रखी हुई है, ठीक है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, एक बारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने इसको बना लिया। अब यहां पर गौर कीजिएगा क्या है, देखिए ये कंप्लीट EA जो है ना ये 22 है, ठीक है। 22 यूनिट बनाया हुआ है, ये भी यहां पर 22 हो गया, ठीक है ना। FD भी 22 हो गया, तो इसका मतलब CD कितना हुआ, CD हो गया आपका 22 माइनस 16, ये हो गया आपका 6, ठीक है। इस तरह इसको बना देंगे। अब देखिए EF कितना था, 6 प्लस 2 8 था, तो ये भी कितना हो गया AD, ये भी 8 हो गया। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड बराबर होंगी। तो यहां पर देखिए अब हमने कंस्ट्रक्शन करी और यहां पर हमने CD निकाल लिया। CD कितना है, 6 है। AD कितना है, AD है आपका 8, ठीक है। हम ट्राइंगल चलते हैं ADC में। किस टाइप का ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहां बनाता है, देखिए पॉइंट D पर ऐसे राइट एंगल बनाता है। यहां पर अब क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AC का स्क्वायर लगाइए, AD का स्क्वायर लगाइए प्लस CD का स्क्वायर लगाइए। सो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर, CD का स्क्वायर मतलब कि 6 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 3 6 6 जा 36 इक्वल टू 100, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, AC की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। यहां पर इसकी मार्किंग कर दीजिए। AC कितना है, 10 है, ठीक है। सो AC की वैल्यू देखिए यहां पर हमने क्या कर दी, ये देखिए ये अब हम यहां पे 10 लेके आ गए, ठीक है ना। जैसे ये 10 आया तो बहुत सिंपल सी बात है, PQ निकाल दीजिए। PQ कितना है, PQ तो मैंने बताया था हाफ ऑफ AC है, ठीक है। सो PQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहां पर आप AC को 10 रख दीजिए, ठीक है। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, PQ इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ इसकी मार्किंग कर दीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए ये PQ की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लिख दीजिए B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5 यूनिट इसकी लेंथ है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।